सभी को जय मसीह खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। आज का हमारा विषय है कि अब होगा पूरी दुनिया में यीशु का नाम। तो दोस्तों, कैसे होगा यीशु का नाम? अब हम देखेंगे मत्ती उसका 27 अध्याय उसकी 52 और 53 आयत पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो यहाँ क्या था परमेश्वर का वचन, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह जी उठे तो उनके साथ बहुत सारे जो लोग मरे हुए थे वो भी जी उठे, और जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए तो वो भी जो जी उठे थे वो भी कब्रों में से बाहर निकलकर बहुत लोगों को दिखाई दिए। तो दोस्तों, इस करके होगा यीशु मसीह का नाम, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति जो है अपने आप को विद्वान कहता है। कोई किसी भी व्यक्ति ने आज तक ऐसा चमत्कार जिंदगी में ना तो देखा ना किया। हमारे परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब यीशु मसीह मरते मरते भी बहुत सारे लोगों को जीवित कर गए, इसलिए उनका पूरी दुनिया में नाम है और अब होगा यीशु का नाम। तो अगर हम देखते हैं बहुत सारी दुनिया जो आज ऐसे तांडव में है कि 24 अध्याय में जिस प्रकार बताया गया है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा और एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी और एक स्टेट दूसरी स्टेट पर चढ़ाई करेगी। आज ऐसा ही हो रहा है। आज पूरी दुनिया में अलग अलग हम देखें तो विदेशों के अंदर भी जो है किसी के अंदर भूचाल आया है, किसी की आग लगी हुई है और किसी का युद्ध हुआ है। ऐसा भविष्यवाणियों में लिखा गया था और आज वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। तो परमेश्वर का जो आना नजदीक है, और यहाँ बताया गया है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो जो उस पर विश्वास करते, जो उस पर ईमान लाते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार जो है जब हम वचन को शेयर करते हैं, उनकी जिंदगी में चमत्कार होता है, तब पता लगता है कि ईश्वर यही है और पूरी दुनिया का जो परमेश्वर है वो है यीशु मसीह। और यहाँ बताया गया कि ऐसा कोई चमत्कार जो है आज तक पूरी दुनिया में 2024 साल पहले कभी ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। ऐसा चमत्कार परमेश्वर ने हमें दिखाया। अब होगा पूरी दुनिया में यीशु का नाम, और आज हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो है रिलीजन इकोनॉमी सबसे पहले मसीह लोगों की है। और अगर परमेश्वर में चमत्कार है, उद्धार है, छुटकारा है, मुक्ति है, जीवन है, तभी आज यीशु का नाम जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। और पहली बात, यीशु मसीह के पास उद्धार है, छुटकारा है, मुक्ति है, और वो खुद प्रेम है। वो दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं, उसके मारने वालों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर ने जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे यीशु मसीह, उनसे भी प्रेम किया, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर से कहा, और तब उसने क्या किया, अपने आप, अपने शरीर की, अपनी आत्मा को और अपने जीव को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। अब जो प्राण था उस प्राण को त्याग करके परमेश्वर के हाथों में, यहोवा के हाथों में सौंप दिया। और उसने कहा कि एली एली सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने बात कही तो प्राणों को छोड़कर वो परमेश्वर के पास गए। और जब परमेश्वर के पास गए, बहुत सारी नरक का भी जो है हमें एक्सपीरियंस लिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया ना तो कभी किसी ने किया और ना कभी किया होगा। और परमेश्वर ने सिखाया वचन के अनुसार कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। अब बहुत सारे जो लोग थे, जो उसके सैनिक थे, यहूदियों के जो सैनिक थे, यहूदियों के साथ थे, जो उन्होंने भी कहा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इन्हें भी बचा, हमें भी बचा। और क्रूस से नीचे उतरा। तो परमेश्वर ने जो है अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वो जी उठा मुर्दों में से, और उसके साथ जितने भी मुर्दे थे वो भी कब्रों से बाहर आ गए और बहुत सारे लोगों को दिखा दिए। तो दोस्तों, यहाँ हमें परमेश्वर का वचन सीखने से मिलता है कि पूरी दुनिया में नाम सिर्फ केवल यीशु मसीह का है, और परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं लोग। पूरी दुनिया में जो है चमत्कार, जो है एक से एक चमत्कार जो है परमेश्वर यीशु मसीह दिखा रहे, वो भी लाइव। अगर हम देखते हैं पूरी मीडिया के अंदर ऐसा लाइव चमत्कार जो है कभी नहीं दिखाया गया, और आज उस स्तर पर चमत्कार हो रहे हैं। परमेश्वर डायरेक्टली जो है उन लोगों को चमत्कार दिखाता है, ठीक करता है, उनके जीवनों को बदलता है। बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो बड़े बुरे काम करते थे, वे विचार करते थे और इस हद तक जो है पाप करते थे कि उनका पाप जो है माफ होने के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी गले लगाकर जो है उनको आत्मा में जीवित कर दिया, और आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है पूरी दुनिया में परमेश्वर का नाम होगा और परमेश्वर का नाम हो रहा है। आप जैसे प्रभु के लोग जो हैं, जहां परमेश्वर का वचन नहीं
फैलता हो, वहाँ तक आप परमेश्वर का यीशु मसीह का वचन फैला रहे हैं। झारखंड के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे जो है एंटी लोग हैं, फिर भी वहाँ परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। उड़ीसा के अंदर बहुत सारे एंटी लोग हैं, वहाँ भी परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। और अगर हम देखते हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर जो एंटी स्टेट है, उनके अंदर भी परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। और इस प्रकार परमेश्वर ने जो है अपने नाम को ऊंचा करने के लिए हमें इस्तेमाल किया, हमें बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इंसान को बनाया था और इसी प्रकार जो है अपने नाम को ऊंचा किया। और हम उसके नाम को ऊंचा करेंगे क्योंकि परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर ने मुर्दों को भी जिंदा किया है। हम देखते हैं बाइबल के अंदर मत्ती उसके 27 अध्याय उसकी 52 और 53 आयत में बताया है कि जितने लोग मरे हुए थे उनको भी परमेश्वर ने जिंदा कर दिया, और वो जिंदा होकर कब्रों से बाहर आए। और बहुत सारे ऐसे लोगों को दिखाई दिए जिनका ईमान जो है कम था, और जिनको ईमान ही नहीं था कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और छुटकारा मुक्ति जीवन है। अगर हम पढ़े तो बाइबल की इन पत्रियों के अंदर कि जो सुसमाचार परमेश्वर यीशु मसीह ने सुनाया, वही सुसमाचार आज आप सुना रहे हो और हम भी सुना रहे हैं। परमेश्वर का वो जिंदा कलाम, वो जो है जीवित कलाम जब आप उन लोगों को सुनाते हैं, उनके वो जब मरे हुए होते हैं वो भी जीवित हो जाते हैं आत्मा में। क्योंकि आज हम देखते हैं पूरे लोग जो है शरीरों के अंदर जिंदा है, आत्मा के अंदर कोई जिंदा नहीं, सभी मरे हुए हैं। जब परमेश्वर का कलाम उनके जीवन के अंदर जाता है वो जीवित हो जाते हैं। तो इस प्रकार होगा परमेश्वर का बड़ा नाम पूरी दुनिया में ना होगा। तो दोस्तों, वचन अगर अच्छा लगा तो सबको शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रेज़ द लॉर्ड।